हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम होगा एंजाइम्स डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। इस टॉपिक में इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि जो एंजाइम्स हैं वो एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कैसे करते हैं। इससे पहले हमने दो वीडियोज़ में समझा कि गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में हमने समझा, और हमने एक एंजाइम्स का ओवरव्यू के बारे में समझा जिसमें हमने समझा कि गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, एंजाइम्स का काम क्या होता है। तो आप वो वीडियो भी जो है मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसके बारे में मैं एक हल्का सा आइडिया दे दूं कि एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी है जो कि एक एंजाइम डिक्रीज करता है ताकि जो रिएक्टेंट है हमारा, मान लीजिए रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहा है, तो इस फॉर्मेशन के बीच में जो ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पर हमें मिडल में देखने को मिली होगी, उस ट्रांजिशन स्टेट तक का जो सफ़र है उसको जल्दी से जल्दी करवा सके। सिंपल भाषा में, लेमैन लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो रिएक्टेंट से ट्रांजिशन स्टेट तक का जो रास्ता है, जो सफ़र है, उसको जल्दी से जल्दी एंजाइम कंप्लीट करवाने की कोशिश करता है ताकि जो है प्रोडक्ट की फॉर्मेशन जल्दी से जल्दी हो जाए। और इस प्रोसेस के लिए जो मिनिमम एनर्जी होती है उसे हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। और उस एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करना, उस मिनिमम एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करना काम होता है हमारे एंजाइम का। तो ये होती है एक्टिवेशन एनर्जी। अब चलिए समझते हैं कि एंजाइम किस तरीके से जो है उस एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करेगा। तो इसके लिए जो है मेनली हम थ्री इफेक्ट्स जो है देखते हैं। सो थ्री इफेक्ट्स कौन कौन से होंगे कि देर आर मेनली थ्री इफेक्ट्स। सो ये जो थ्री इफेक्ट्स जो हैं वो कौन कौन से होंगे, चलिए समझते हैं। सबसे पहला होगा हमारा एंट्रोपी इफेक्ट। एंट्रोपी इफेक्ट। सेकंड इफेक्ट होगा हमारा प्रोक्सिमिटी इफेक्ट। एंड जो थर्ड इफेक्ट होगा हमारा वो होगा स्ट्रेन इफेक्ट। मैं आपको इनकी कोई डेफिनेशंस नहीं लिखवाऊंगा, कुछ नहीं लिखवाऊंगा। मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्ड करूंगा कि एंट्रोपी इफेक्ट में हम क्या पढ़ते हैं, क्या होता है एंट्रोपी इफेक्ट, और ऐसे ही प्रोक्सिमिटी एंड स्ट्रेन इफेक्ट को पढ़ेंगे हम इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम एंट्रोपी इफेक्ट से। एंट्रोपी इफेक्ट में क्या होता है कि यदि मान लीजिए आपने एक रिएक्टेंट है ए और इसका कोलिजन होना है बी के साथ, एंड देन ये फॉर्मेशन करेगा सी की, यानी कि प्रोडक्ट सी की। तो ये जो ए है और ये जो बी है, ये मान लीजिए एटमॉस्फेयर में भी प्रेजेंट है और एक टेस्ट ट्यूब में प्रेजेंट है जिसके अंदर एंजाइम है। तो क्या फर्क होगा, हमें यही तो समझना है कि एंजाइम क्या फर्क डालता है। सो अगर ये एटमॉस्फेयर होंगे, तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होंगे, तो क्या पता कि एक ही कोलिजन बी के साथ हो भी या ना हो। और अगर कोलिजन हो भी गई तो वो इफेक्टिव हो कि वो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर दे, ये भी जरूरी नहीं है। तो एंजाइम का काम ये होता है, एंट्रोपी इफेक्ट में ये होता है कि दो रिएक्टेंट्स का जो कोलिजन है आपस में प्रोडक्ट की फॉर्मेशन के लिए, वो इफेक्टिव हो और उससे कुछ हमें रिजल्ट आउट मिले, उससे हमें कुछ ना कुछ वो ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचाए, एंड देन ट्रांजिशन स्टेट के बाद वो हमें प्रोडक्ट तक पहुंचाए। ये काम होगा एंजाइम का। अब समझिएगा, अब मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूं कि मान लीजिए एक ब्लैक कलर में हमारे पास एक ये रिएक्टेंट है और रेड कलर में हमारे पास ये अनदर रिएक्टेंट है। तो यहां पर क्या होगा कि जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन है, ये विदाउट एंजाइम की बात कर रहा हूं मैं, इस टाइम पे विदाउट एंजाइम चले हैं हम। ये मैं विदाउट लिख रहा हूं, यहां पर विदाउट एंजाइम चल रहे हैं हम। तो अभी क्या होगा कि इफेक्टिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर इफेक्टिव होगा तो क्या होगा कि जो हमारा रिएक्टेंट है और ये जो हमारा दूसरा रिएक्टेंट है, ये हमारा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो गई, लेकिन ये विदाउट एंजाइम है। अब यहाँ पर टाइम भी कितना भी लग सकता है, एनर्जी कितनी भी लग सकती है। दोनों ही चीजें हैं। अब हम समझते हैं विद एंजाइम, एंट्रोपी इफेक्ट को समझते हैं अब हम कि विद एंजाइम क्या होगा। अब अगर मान लीजिए कि ये हमारा एक एंजाइम प्रेजेंट है यहाँ पर, मैं सिंपल सी फिगर से आपको समझाऊंगा कि ये एंजाइम प्रेजेंट है। ये एंजाइम के अंदर सबस्ट्रेट बाइंडिंग जो उसकी स्टेट होती है या फिर जो कन्फर्मेशन चेंज है वो है।
अब यहाँ पर क्या हुआ कि हमारे पास एक ब्लैक कलर में जो था वो यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट होगी इसीलिए आएगा। ऐसे कोई एंजाइम हर किसी को नहीं एंटर करने देगा, वो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक एंजाइम्स हम यूज करते हैं जो हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर जो है हमारा सबस्ट्रेट आ गया, सबस्ट्रेट 1 आ गया, ये हमारा सेकंड सबस्ट्रेट या फिर रिएक्टेंट आ गया रेड कलर में। अब ये क्या करेगा कि इनके बीच में एक इफेक्टिव कोल्यूजन करवाएगा। इफेक्टिव तरीके से इन दोनों का एक कोल्यूजन होगा, जिसकी वजह से कम एनर्जी के साथ इजीली जो है हमें जो हमारा प्रोडक्ट है सेम प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। तो ये काम होता है एंजाइम का एंट्रोपी इफेक्ट में, कि इफेक्टिव कोल्यूजन हो सके, इफेक्टिव तरीके से दो जो रिएक्टेंट हैं, दो जो सबस्ट्रेट हैं वो आपस में भिड़ सकें। कोल्यूजन का मतलब होता है भिड़ना, कि वो भिड़ सकें आपस में। तो ये हम पढ़ेंगे, ये जो है हमने पढ़ा एंट्रोपी इफेक्ट। एंट्रोपी इफेक्ट में ये होता है, आप पढ़ इसे किसी भी बुक में से सकते हैं, बहुत सारी बुक्स हैं, तो आप किसी भी पार्टिकुलर बुक में से इसको इफेक्ट को पढ़ सकते हैं। कोई ये ऐसा कोई खास टॉपिक नहीं है कि आपके लिए कोई स्पेसिफिक इसके लिए कोई बुक चाहिएगी। अब अगर हम बात करें, हमारा सेकंड जो था पॉइंट वो था प्रोक्सीमिटी इफेक्ट का। प्रोक्सीमिटी इफेक्ट, अब प्रोक्सीमिटी इफेक्ट में क्या होगा उसे समझते हैं, कि जो हमारे जो मोस्टली सबस्ट्रेट्स जो हैं वो हाइड्रोफिलिक होते हैं, और मोस्टली सॉल्वेंट में हम किसको यूज करते हैं, वाटर को यूज करते हैं। तो होता क्या है कि आमतौर पर जो सबस्ट्रेट होता है उसके इर्द गिर्द एक सोल्वेशन स्फीयर प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अगर मान लीजिए ब्लैक कलर में मैंने यहाँ पर अपना एक सबस्ट्रेट बनाया है कोई भी, और ये एक हाइड्रोफिलिक एनवायरनमेंट में है, तो इसके इर्द गिर्द क्या होगा, एक रेड कलर का ये जो है एक सोल्वेशन स्फीयर होगा, सोल्वेशन स्फीयर। सो ये सोल्वेशन स्फीयर इसके इर्द गिर्द प्रेजेंट होगा। ये हाइड्रोफिलिक एनवायरनमेंट में रखने के लिए सोल्वेशन स्फीयर जरूरी है, बट होता क्या है कि जब रिएक्शन होती है तो ये सोल्वेशन स्फीयर जो है वो इफेक्टिव कोलिजन होने से रोकता है। सो जिसकी वजह से जो है प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं हो पाती। तो एंजाइम क्या करता है कि इस सोल्वेशन स्फीयर को हटाकर इफेक्टिव कोलिजन करवाता है, जिससे क्या होता है कि इफेक्टिवली प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, एनर्जी कम लगती है, क्योंकि जब विदाउट एंजाइम अगर रिएक्शन हो रही है तो उसमें क्या होगा कि इस सॉल्वेशन स्फीयर को हटाने के लिए इफेक्टिव एनर्जी भी लगानी पड़ेगी हमें बाहर से, जिससे क्या होगा कि प्रोडक्ट की फॉर्मेशन और मुश्किल हो जाएगी जब तक एनर्जी नहीं मिलेगी। और अगर हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी तो उस रिएक्शन का भी कोई हमें खास फायदा नहीं होगा। इसलिए एंजाइम का यूज होगा कि एनर्जी नहीं लगानी पड़े, इफेक्टिव कोलिजन हो जाए, और हमें इजीली और टाइम के अंदर, बहुत कम टाइम के अंदर हमें प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाए। तो इसे डायग्राम के थ्रू समझते हैं प्रोक्सीमिटी इफेक्ट को। मान लीजिए कि यदि यहाँ पर अभी मैंने आपको विद एंजाइम ही मैं समझाऊंगा इसको, कि यदि ये मान लीजिए हमारा रेड कलर में एंजाइम हो गया, ये यहाँ पर सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट हो गई। यहाँ पर क्या होगा कि यदि ये था हमारा, सो मान लीजिए सोल्यूशन स्फीयर हो गया, ये इस वाले एंजाइम का सोल्यूशन स्फीयर हो गया। यहाँ पर हमारे पास जो है ब्लैक कलर का जो है सबस्ट्रेट हो गया, और यहाँ पर मान लीजिए कि ग्रीन कलर का सबस्ट्रेट हो गया। अब क्या होगा कि ये जब ये एंटर करेंगे यहाँ पर सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट में, जो हमारे सबस्ट्रेट है एंजाइम के अंदर, तो बाइंड करने के लिए, तो क्या होगा कि ये जो सोल्यूशन स्फीयर है ये बाहर ही रह जाएगा, एंजाइम इसको एंट्री नहीं करने देगा। एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं सबस्ट्रेट के लिए, तो सिर्फ सबस्ट्रेट को एंटर करने देगा, सोल्यूशन स्फीयर को एंट्री नहीं करने देगा। और जो हमारे पार्टिकुलर सबस्ट्रेट्स हैं, मान लीजिए ग्रीन कलर का जो सबस्ट्रेट था हमारा, एंड जो ब्लैक कलर का जो हमारा सबस्ट्रेट था, ये जो है ये यहाँ पर एंट्री कर लेंगे। अब ये जो एंट्री कर लेंगे यहाँ पर, तो क्या होगा कि इनका कोलिजन इफेक्टिव होगा। कोलिजन इफेक्टिव होगा तो बाद में हमें ये जो हमारा प्रोडक्ट है वो आसानी से मिल जाएगा। हाँ, बाद में हो सकता है, ये हो सकता है कि यहाँ से निकलने के बाद, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होने के बाद, इनके ऊपर फिर से एक जो है सोल्वेशन स्फीयर प्रेजेंट हो जाए, वो कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये ना ही जो है एंजाइम से रिलेटेड टॉपिक है, ये अलग टॉपिक है, तो इसकी आप चिंता मत करिए कि सोल्वेशन स्फीयर वापस आएगा कि नहीं आएगा, ये एंजाइम से अलग टॉपिक है। हाँ, वो सोल्वेशन स्फीयर आएगा, क्योंकि उसे रहना तो हाइड्रोफिलिक एनवायरनमेंट में ही है, क्योंकि एंजाइम के अंदर एंट्री के लिए सोल्वेशन स्फीयर अलग हुआ था,
बाद में हाइड्रोफिलिक एनवायरनमेंट में जाने के लिए जो है सॉल्यूशन स्फीयर फिर से आ जाएगा, लेकिन तब तक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। सो ये था, हमने समझा प्रोक्सिमिटी इफेक्ट। अब हम जल्दी से समझते हैं स्ट्रेन इफेक्ट को। स्ट्रेन इफेक्ट में क्या होता है। सो जो हमारा थर्ड इफेक्ट है और लास्ट इफेक्ट इस वीडियो का, स्ट्रेन इफेक्ट। तो जो स्ट्रेन इफेक्ट है उसमें क्या होगा कि यदि मान लीजिए कि ये हमारा एक ट्रांजिशन स्टेट पर जो है रिएक्टेंट प्रेजेंट है विदाउट एंजाइम। ये मान लीजिए हमारा ब्लैक कलर का एक सबस्ट्रेट है और एक मान लीजिए रेड कलर का एक सबस्ट्रेट है हमारा, और इनके जो है ये एक ट्रांजिशन स्टेट पर प्रेजेंट है, ये ट्रांजिशन स्टेट में प्रेजेंट है। तो क्या होगा कि जब अगर स्ट्रेन नहीं होगा तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होने में जरूरी नहीं है कि ट्रांजिशन स्टेट से ये रिएक्शन प्रोडक्ट की तरफ ही चाहिए, जरूरी नहीं है। अगर एंजाइम प्रेजेंट नहीं होगा तो ये बात जरूरी नहीं है कि ट्रांजिशन स्टेट से ये रिएक्शन प्रोडक्ट की तरफ ही जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है कि इस ट्रांजिशन स्टेट से ये वापस जो है, जो इसकी रिलैक्स स्टेट थी वहां पर वापस चला जाए और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन ना हो। तो ऐसी कंडीशन में एंजाइम क्या करेगा, एंजाइम किस तरीके का इफेक्ट लेकर आएगा यहाँ पर, उसे समझते हैं। यदि मान लीजिए ये हमारा एंजाइम है, ये हमारा एंजाइम है, और इस एंजाइम के अंदर जो है एक हमारा ब्लैक कलर का जो है एक रिएक्टेंट प्रेजेंट है, एंड देन एक ग्रीन कलर का जो है रिएक्टेंट प्रेजेंट है। अब एंजाइम क्या करेगा, इन दोनों के बीच में इफेक्टिव कोलिजन करवाएगा, जो हमारा सॉल्यूशन स्फीयर था उसे बाहर रखेगा। ये तो हम पहले 2 पॉइंट्स में पढ़ चुके हैं। अब एक और चीज हमें पढ़ते हैं कि ये क्या करेगा, यहाँ पर अपनी शेप को चेंज करेगा। जो एंजाइम है वो अपनी शेप को जो है चेंज करेगा। ये मैं से ग्रीन कलर में समझा रहा हूँ क्योंकि शेप चेंज हो रही है। सो एंजाइम जो है अपनी शेप को चेंज करेगा, और चेंज करने से क्या होगा कि मान लीजिए जो हमारा ग्रीन कलर का जो रिएक्टेंट था एंड जो एक ब्लैक कलर का जो हमारा रिएक्टेंट था, इनके बीच में क्या है, एक तो कोलिजन इफेक्टिव हो जाएगा क्योंकि पास आ जाएंगे। सेकेंडली क्या होगा कि एंजाइम को अब अपनी रिलैक्स स्टेट में वापस पहुंचने की जल्दी होगी। ये एंजाइम की रिलैक्स स्टेट थी, ये एंजाइम की जो है स्ट्रेन्ड इफेक्ट के बाद की स्टेट है। सो यहाँ पर क्या है, एंजाइम को भी जल्दी है कि वो जल्दी से जल्दी इन दोनों को अपने अंदर से बाहर निकाले, सबस्ट्रेट्स को अलग करे अपने आप से, ताकि वो अपनी रिलैक्स स्टेट में आ सके। ये मान लीजिए एक तरीके के एक्साइटेड स्टेट में एंजाइम। तो यहाँ पर क्या होगा, जब एंजाइम को जल्दी होगी तो एंजाइम जल्दी से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेगा, और यहाँ पर हमें जो प्रोडक्ट चाहिए वो प्रोडक्ट हमें जल्दी मिल जाएगा। ये हमारा प्रोडक्ट हो गया, और एंजाइम फिर से अपनी रिलैक्स स्टेट में जाएगा और उसके अंदर फिर से जो है रिएक्टेंट या फिर हम कहें तो सबस्ट्रेट जो है ऐड हो जाएंगे, और ये प्रोसेस चलती रहेगी। तो इसीलिए हम कहते हैं जब भी हम एंजाइम्स के बारे में पढ़ते हैं कि एंजाइम कभी भी खुद यूटिलाइज नहीं होते रिएक्शन में। वो नहीं हो सकते क्योंकि वो यूटिलाइज हो ही नहीं सकते, उनका कोई काम ही नहीं है रिएक्शन के अंदर। उनका काम सिर्फ ये है कि जल्दी से जल्दी सबस्ट्रेट का कोलिजन हो, जल्दी से जल्दी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो, और जल्दी से जल्दी वो अपनी रिलैक्स स्टेट में वापस आए और फिर से जो है इस रिएक्शन को कंटिन्यू करें, जो अभी हमने देखी इस साइकिल को वो फिर से कंटिन्यू करें जल्दी से जल्दी। तो ये काम होता है एंजाइम का। एंजाइम कभी भी खुद यूटिलाइज नहीं होगा रिएक्शन में। सो अब हमने इस पूरी वीडियो के अंदर हमने 3 इफेक्ट्स के बारे में समझा, और ये 3 इफेक्ट कौन कौन से थे। ये 3 इफेक्ट थे हमारे एंट्रोपी, प्रोक्सिमिटी और स्ट्रेन इफेक्ट। सो अब आपने ये समझा कि एंजाइम वर्क कैसे करता है, एंजाइम काम कैसे करता है एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करने के लिए, हमने ये समझा इस वीडियो में। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा। सब्सक्रिप्शन के लिए मैं किसी से कहता नहीं हूँ, अगर आपने सब्सक्राइब कराया तो बहुत बहुत थैंक यू, अगर आपने नहीं कराया तो कोई बात नहीं, आराम से कर देना। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जिन्हें एंजाइम से प्रॉब्लम है, या फिर किसी को भी जो एंजाइम्स पढ़ना चाहता है। अभी मेरी 3rd वीडियो आ चुकी है एंजाइम्स की, एंड 4th वीडियो भी बहुत जल्दी आएगी। सो थैंक यू एवरीवन।